हेलो बेटा जी। जैसा कि आज की क्लास में हम जो चैप्टर करने वाले हैं वो हमारी एनसीईआरटी बुक के पॉइंट से बोले तो चैप्टर 10 है। ठीक है। और अगर वैसे बाकी बात करी जाए तो हम आईसीएससी के पॉइंट से ये दो चैप्टर्स है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नाम से भी और स्ट्रेट लाइन के नाम से भी। ठीक है। तो सबसे पहली जो आज की क्लास बेस्ड है वो है हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या क्या होगा ये हमारे लिए समझना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमारे आगे लाइफ में भी बहुत सारी जगहों पे यूज होगा। कोऑर्डिनेट, सबसे पहला एक पॉइंट आता है कोऑर्डिनेट। तो कोई मुझे बताना चाहेगा कोऑर्डिनेट किसे बोलते हैं? कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट से मतलब क्या है? जो भी दिमाग में आ रहा है वो बताओ। एक्सिस, सर जो हम एक्स और वाई एक्सिस लेते हैं। यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। समझ आ रहा है? एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब सिचुएशन ये आती है, जो एक्स एक्सिस होती है उसको हम क्या बोलते हैं? एब्सिसा, पता है ये बात। और वाई एक्सिस को क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। ये पता है। जिसमें कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमारे किस तरीके से दिखते हैं, आपको ये बात पता है? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस किस तरीके से दिखते हैं? ये दिख रहा है आपको, एक कार्टेशियन प्लेन। जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होती है वो हमारे को इंफॉर्मेशन में दिखती है, जिसमें ये होती है एक्स एक्सिस एक्स नॉट, वाई नॉट एक्स वाई और वाई नॉट। जिसमें कि हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है उसे बोलते हैं एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन होती है उसे बोलते हैं वाई एक्सिस। जिसमें कि अगर बात करी जाए बहुत ही ज्यादा बेसिक बातों की, तो इसमें ये जो मैं पॉइंट्स मार्क कर रहा हूँ, तो एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन भी है और पॉजिटिव डायरेक्शन भी है। वाई एक्सिस की पॉजिटिव लेंथ और नेगेटिव लेंथ किस तरफ जाएगी, जरा ध्यान से समझना। 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4, और एक्स के लिए -1 -2 -3 -4। अब जो बीचों बीच जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का, उसे ओरिजिन बोलते हैं। ओरिजिन मतलब क्या होता है? जब भी बात करी जाएगी ओरिजिन की, यानी 0,0। हमेशा एक चीज याद रखना, एक्सिस में जो पॉइंट्स प्लॉट किया जाता है वो एक्स कॉमा वाई फॉर्मेशन में किया जाता है। किस में किया जाता है? एक्स कॉमा वाई। अगर मैंने आप सभी से एक बात बोली कि बेटा एक पॉइंट है ए 2,3, डन। अब ये जो 2 है ये बाय डिफॉल्ट किसकी वैल्यू रहेगी और 3 किसकी वैल्यू रहेगी? कॉमन सेंस लगाओ। एक कोऑर्डिनेट मुझे पॉइंट प्लॉट करना है सपोज ये, तो ये 2 और ये 3, एक्स की वैल्यू कौन सी होगी, 3 या 2? हमेशा याद टू। रखना, पेयर में जो पहली वैल्यू होगी उसे एक्स बोलेंगे, और पेयर की जो दूसरा एलिमेंट होगा उसे हमेशा क्या बोलेंगे? वाई बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वाई बोलेंगे। तो एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 3। अच्छा जल्दी से स्क्रीन पे मार्क करके बताओ, एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू 3 कहाँ पे आएगा? दोनों को मिला करके एक पॉइंट आप ही प्लीज स्क्रीन पे मार्क करिए और बताइए कि एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू 3। जिया, कुशाग्र, अदिति, वेरी गुड शिवम, जिया, तुलसी, बस बस कुछ ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो गए, मनन का भी सही है। डन, यानी आप सबको क्लियर हो गया होगा। तो अब हटा लीजिए सभी। ठीक है। और सभी ध्यान से समझने की कोशिश करना, यानी कि जो पॉइंट प्लॉट होता है वो पॉइंट कहाँ पे प्लॉट होगा? एक्स का 2 वाई का 3, एक्स का 2 वाई का 3, है ना? तो एक्स का 2 वाई का 3 यहाँ पे आ गया, एक्स का 2 वाई का 3। इससे आपको मेन चीज क्या मिली? सर इसको हमने, ये तो हमें बचपन से आता है। बेटा रुक जाओ, अभी स्टार्ट हुआ है। अब इससे ना वो आपको क्वाड्रेंट पूछेगा। क्वाड्रेंट किसे बोलते हैं? क्वार्टर सुना है, क्वाड्रेंट? तो क्वाड्रेंट होता है जब हमारे को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कहीं ना कहीं जब लाई करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। तो वो आपसे एक नंबर के पॉइंट से सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन ये भी कह सकता है कि बेटा जी एक्स की वैल्यू 2,-3 ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? एक्स की वैल्यू 2,-3 कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, जल्दी से बताओ। सर फोर्थ। फोर्थ क्वाड्रेंट। पक्का? अब ये कैसे पता करा? यानी कि x की पहले 2 गया, x का 2, y का -3, पर ये पॉइंट यहाँ पे आने के बाद x की वैल्यू y 2, y की वैल्यू -3, तो 2,-3 पॉइंट हो गया। बोलो हाँ। तो अब इसलिए एक चीज बता दी गई थी कि क्वाड्रेंट में ना सबसे इजी तरीका क्या होता है पॉइंट्स को पहचानने का, कि यहाँ पे होता है पॉजिटिव पॉजिटिव। अगर कोई चीज पॉजिटिव पॉजिटिव है तो यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट,
एक्स यहाँ पे पहले एक्स को बोलते हैं फिर वाई को बोलते हैं, तो एक्स वाला नेगेटिव है और वाई वाला पॉजिटिव है, तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट। और एक्स की पॉजिटिव वैल्यू वाई की नेगेटिव वैल्यू कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अब आप साइन को देख के बता देना, जैसे अगर मैंने बोला -2 -1 कौन सा क्वाड्रेंट होगा, नहीं तो पॉइंट प्लॉट करके देखो, थर्ड। थर्ड थर्ड क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट। अगर मैंने आपसे बोला 1,3 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और 5 -5,4 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकेंड। सेकंड क्वाड्रेंट में। अब ये बात क्लियर है। पर बात आती है, हमेशा एक चीज याद रखना, एक्सिस एक्सिस ES बोलेगा तो यानी बोथ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दोनों की बात हो रही है, बात समझ गए। पर अगर बात करेगा IS, ये नोटिस कर लो, IS एक्सिस, एक्सिस में एब्सिसा होता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है वाई एक्सिस, ऑर्डिनेट होता है वाई एक्सिस। ये क्लियर है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों अलग अलग चीजें, इसी को बोलते हैं एक्स एक्सिस, जो ये वाली लाइन है हॉरिजॉन्टल, और इसे बोलते हैं वाई एक्सिस। क्योंकि क्या होगा, बहुत सारे क्वेश्चनों में हमसे ये कहेगा एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है कोई पॉइंट, वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो एक बहुत सिंपल सी लैंग्वेज बोली जाती है कि एक्स एक्सिस पे किसकी वैल्यू जीरो होगी, एक्स एक्सिस पे किसकी वैल्यू जीरो होगी, एक्स एक्सिस की इक्वेशन ऑफ लाइन, यानी ये भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू जीरो होती है, क्या होती है, एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू जीरो होती है, ये बात ध्यान रखना। और ऐसे ही वाई एक्सिस पे किसकी वैल्यू जीरो होती है, एक्स की। एक्स की है ना, एक्स वाई एक्सिस पे किसकी वैल्यू जीरो होती है, एक्स की। अब बात आता है कि हमारे सामने क्वेश्चन किस तरीके से पेपर्स में आएंगे, पर उससे पहले एक छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो हमारे को सीखना बहुत जरूरी हो जाता है। तो मैं अब आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हमने कुछ बेसिक बातें सीखी, जैसे एक पॉइंट, पॉइंट में सबसे पहली वाली चीज जो होती है वो पेयर कहते हैं, जैसे हम पेयर में पहली वाली चीज x और दूसरी वाली चीज हमेशा y होगी। अगर मैंने आप सभी से एक छोटी सी बात बोली, जरा सोच समझ के बोलना, मैंने कहा सपोज अगर एक पॉइंट है ए एक्स कॉमा वाई लाइज ऑन एक्स एक्सिस, लाइज ऑन एक्स एक्सिस, ऐसी अगर मैंने बोला ए एक्स कॉमा वाई लाइज ऑन वाई एक्सिस, तो बाय डिफॉल्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, पॉइंट बताना है, पॉइंट पॉइंट क्या होगा, पॉइंट। तो आप पॉइंट किस वे में लिखोगे, जरा इस चीज को नोटिस करो, तो वो पॉइंट उस टाइम पे क्या हो जाएगा, यस, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करेगा तो हम उसको बोलेंगे x,0, अगर कोई पॉइंट लाई करेगा वाई एक्सिस पे तो वाई एक्सिस में क्या हो जाएगा 0,y। ये बात क्लियर है, बोलो हाँ। और इसमें एक चीज याद रखना, अगर आपसे 1 नंबर का क्वेश्चन ये भी बोला जाता है कि इक्वेशन ऑफ लाइन बताओ, तो इक्वेशन ऑफ लाइन ही होती है, जो भी मैं बात कर रहा था वो इक्वेशन ऑफ लाइन ही थी। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, इक्वेशन ऑफ लाइन होती है y इज इक्वल टू 0 और इसकी इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू 0। समझ गए, बोलो हाँ। अब बात आती है, सबसे पहला एक कोऑर्डिनेट आता है जो बचपन में हमारे को सिखाया जाता है, डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या होगा ना, अब हम जो जो छोटी छोटी बातें यूज करने वाले हैं आज की क्लास में, वो एक इतना बेसिक कॉन्सेप्ट है कि वो 10th क्लास और 9th क्लास के अंदर बताया तो जाता है, पर एक्चुअल में 11th क्लास के अंदर, 12th क्लास जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ये फॉर्मूले हमारे बीच में घुसेंगे, और मैं नहीं चाहता कि आपको पता है नहीं पता है तो मैं वहां पे दोबारा बताऊं, इसलिए हम पहले से ही छोटी छोटी बातों को कवर करते चल रहे हैं। तो इसमें कि सबसे पहला फॉर्मूला आता है डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या मतलब मैंने, डिस्टेंस बिटवीन, अगर हमारे को 2 पॉइंट्स पता हो, पॉइंट मतलब तो समझ गए, अगर हमारे को डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स निकालना पड़े, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2, अगर हमारे को एक लाइन के 2 पॉइंट्स पता हैं तो पता है आप डिस्टेंस निकाल सकते हो। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट के फॉर्मूले होते हैं क्या, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये बात क्लियर है, बोलो हाँ। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला याद है आपको या मैं बताऊं कैसे आया है, जल्दी बोलो, फॉर्मूला याद है, वेरी गुड। अब एक बार पहले इसका ना यूज भी देखेंगे अभी हम, कि x2 माइनस x1 और डिस्टेंस निकालने की वजह से हमारा क्वेश्चनों पे क्या फर्क पड़ता है, समझ लो मेरी बात। x2 पहले फॉर्मूला याद करो, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का क्या फॉर्मूला है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जैसे पहला एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 1,
एग्जाम्पल नंबर 1, अगर मैंने बात करी फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए 2,3 एंड बी 5,-4। तो अब आप खुद बताओ, क्या आप ए बी यानी डिस्टेंस ए और बी के बीच की डिस्टेंस निकाल सकते हो? तो सुनो, पहले फॉर्मूला लिखो। यस पहले फॉर्मूला क्या कहता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और जल्दबाजी करना मत, जैसे पहले मैं करता हूँ। ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मुझे x1 y1 पता है और x2 y2 भी पता है, तो x2 क्या है? आराम से देख के बोलो, x2 क्या है? 5 5 माइनस 2 का स्क्वायर। y2 क्या है? -4 y1 क्या है? -3 का स्क्वायर। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो सॉल्व करके क्या आएगा? 3 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर। जब मैं इसका स्क्वायर ओपन करूंगा तो 9 + 49 आंसर आ गया रूट के 58। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? अब सिचुएशन ये आती है कि बोलो। तो इसके अरेंजमेंट में कुछ तो फर्क पड़ेगा अगर मैंने x1 माइनस x2 लिख दिया और नहीं, वहां पे y2 मतलब बस एक चीज का ध्यान रखना है, जिसका x1 होगा उसी का y1 होगा। अगर सपोज यहाँ पे x1 y1 इसे लिया तो x2 y2 फिर इसे लेना पड़ेगा। अब ये नहीं हो सकता x1 इसका y2 इसका y1 इसका x2 इसका y2 इसका, ये नहीं। बस एक चीज जरूर होगी, अगर इस पहले वाले को दूसरे वाले को x1 y1 बोला है तो पहले वाले को x2 y2 बोल सकते हो। आंसर सेम आता है, आंसर सेम आता है। तो क्या आप सभी फटाफट क्वेश्चन करना चाहोगे? मैं आपको 3 क्वेश्चन देता हूं। तो पहले क्वेश्चन है ये रहा, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, उसने कहा इफ वो फाइंड, मैं क्वेश्चन की हेडिंग डाल देता हूँ। क्वेश्चन में आपको बोला गया है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। और वो पॉइंट्स कौन से हैं वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। सबसे पहला पॉइंट है आपके सामने a 3,1 एंड b -2,4, c 5,4 एंड d -1 -2, e 5,-1 एंड f -2,0। डन। आराम से तसल्ली से करना, क्योंकि इसके बिहाफ पे फिर मुझे छोटी छोटी बातें बतानी है। और जैसे ही करो तो अपने आंसर्स को मुझे मैसेज में भेजिएगा। जिसके आ जाएं वो अपने आंसर्स को मुझे तुरंत अभी के अभी मैसेज में भेजिएगा। ठीक है?